गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। उसके चारों ब्लॉक्स के भी बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो एक प्रॉपर्टीज़ और बाकी हैं और कुछ डिफेक्ट्स बाकी हैं। पढ़ते हैं बेटे। देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ और करेक्टरिस्टिक्स इसकी बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट, ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट्स, some elements shows similar properties with both the subgroups A and B are known as ब्रिज एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो अपने ग्रुप के दोनों सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको हम ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप में सेकंड ए है और सेकंड बी है। सेकंड ए में आपके पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपके पास हैं बीई, एमजी, सीए, एसआर, बीए। और सेकंड बी में जो एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी। होता क्या है, ये जो एलिमेंट है ना मैग्नीशियम shows similar properties with second A as well as second B। तो यहां पर मैग्नीशियम is a bridge element। ध्यान रखिएगा, this property is observed in second and third period elements। ये प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की है सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है आपके पास। देखिए HLINA फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो ये जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये एलिमेंट मैग्नीशियम अपने दोनों सब ग्रुप सेकंड ए और सेकंड बी दोनों के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग ब्रिज एलिमेंट कहेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी शो हुई है कि अपने दोनों सब ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करना, ये हमको हमेशा ऑब्जर्व हुई है सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट। स्पेशली थर्ड पीरियड के एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। लिख लीजिए, या तो लिख लो बेटा या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बताता हूं आपको। ये एक प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो शो हो रही है वो है डायगोनल रिलेशनशिप।
ये भी सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में ही शो होती है। डायगोनल रिलेशनशिप, the elements of second period, the elements of second period show similar properties with the elements of third period which are at diagonal position. This behavior is known as diagonal रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, Li, Be, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ध्यान दीजिए, लिथियम, देखो अगर मैं इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाऊं तो लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। बेरिलियम और एल्युमिनियम एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। सिमिलरली बोरॉन और सिलिकॉन एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी के सिमिलर है। पूरे एल्कली मेटल्स में लिथियम इकलौता एक ऐसा है जो नाइट्राइड बनाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। तो मैग्नीशियम और लिथियम की प्रॉपर्टी लगभग सेम है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो कर रहा है। इसी तरीके से बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ शो कर रहा है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ शो कर रहा है। इसके बाद कोई आगे डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बनता। मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से नहीं मिलती, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी सल्फर से नहीं मिलती, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्लोरीन से नहीं मिलती। द डायगोनल रिलेशनशिप ओनली ऑब्जर्व इन द फर्स्ट 3-4 एलिमेंट्स। तो पहले लिथियम बेरिलियम बोरॉन और नीचे यहां पर 1 2 3 4 फर्स्ट 3-4 एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाई देती है। आगे के एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दिखाई देती। तो ये जो प्रॉपर्टी हमको दिखाई दी, लिथियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज विद मैग्नीशियम, बेरिलियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज विद एल्युमिनियम, बोरॉन की सिमिलर प्रॉपर्टीज विद सिलिकॉन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायगोनल relationship. It is only observed in the first 3 members of second period element. Only observed in first 3 members of second period एलिमेंट्स। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पहले 3 मेंबर हैं उन्हीं में ये प्रॉपर्टी दिखाई दी, बाद बाकी में कहीं पर भी ये प्रॉपर्टी हमको नहीं दिखाई दी। राइट डाउन। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट।
अगला पॉइंट है जर्कोनियम एंड हॉफनियम। जर्कोनियम 40, हॉफनियम 72। जर्कोनियम is present in 4D series, hafnium is present in 5D series, are known as twin elements because they have about same size due to lengthened contraction, thus are found to be morphologically same। ये दोनों लगभग एक ही जगह पर पाए जाते हैं, एक जैसा इनका रेडियस होता है, इसीलिए जर्कोनियम और हॉफनियम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्विन एलिमेंट्स कहते हैं। अगला हाइड्रोजन which is placed in first A alkali metals as well as in 7th A halogens is known as wandering element। इधर से उधर घूमता है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? वांडरिंग एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं वांडरिंग एलिमेंट? क्योंकि एल्कली मेटल्स के जस्ट ऊपर फर्स्ट ए में भी इसको रखा गया है और हेलोजेंस के जस्ट ऊपर जो है 7th ए में भी इसको रखा गया है। अगला ऑस्मियम एंड इरिडियम आर द मेटल्स of highest density and not only metals, elements in the periodic table। ध्यान रखिएगा दोनों की डेंसिटी लगभग सेम होती है, बट इरिडियम इज somewhat more denser than osmium। तकरीबन इरिडियम की 19.67 है और ऑस्मियम की 19.61 है। तो डेंसिटी ऑस्मियम और इरिडियम दोनों कही जाती है कि हाईएस्ट डेंसिटी के हैं, लगभग दोनों की सेम है। इरिडियम somewhat more denser है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ऑस्मियम। अगला W टंगस्टन has highest melting point in periodic table। ये highest melting point वाला एलिमेंट है, that's why it is used in making bulb filament। it is used in making filaments ऑफ बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब्स के फिलामेंट में इसको यूज किया जाता है। लिखिए बेटे। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ाता हूं। सीजियम
highest electropositive element of periodic table, fluorine. Highest electronegative element of periodic table, about 78% of elements are metals. करीबन 78% जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है बेटे? मेटल्स हैं। सीजियम मेटल है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन नॉन मेटल है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैंने कल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी आप लोगों को बताया था। ये जस्ट इसके कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेन डिफेक्ट है वो है लेंथ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स एंड पोजीशन ऑफ हीलियम। तीनों डिफेक्ट वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। देखिए, डिफेक्ट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है, एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा जगह कैसे रखा जा सकता है? लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि हाइड्रोजन शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द एल्कली मेटल्स एज वेल एज विद द हैलोजेंस। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विद द एल्कली मेटल्स एंड विद द हैलोजेंस। तो ये इसका डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम की पोजीशन क्या है? उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे p ब्लॉक में रखा गया है विद द नोबल गैसेस। क्यों? बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द नोबल गैसेस। लेकिन इससे हमसे क्या लेना देना भाई? आप ये कहते हो कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर s में आ रहा है तो उसको s ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको वहां रखना चाहिए था, आपने नहीं रखा। दैट इज अ डिफेक्ट। एंड द थर्ड वन इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की क्या पोजीशन है? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर प्लेस्ड आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल। टू प्लेस एन एलिमेंट आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल इज इटसेल्फ ए डिफेक्ट। किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के बाहर क्यों रखा? और अगर बाहर ही रखना था तो फिर आपने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई? तो साइंटिस्ट ये कहना चाहता है कि ये तीन पीरियोडिक टेबल के मेन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन डिफेक्ट्स है। टू प्लेस द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल इज इटसेल्फ ए डिफेक्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, लिखिए बच्चों। लिख लिया बेटे? वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में नॉर्मली हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। रेडियम इज हाईएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट in periodic table.
It is 10,000 times more radioactive than uranium. It was discovered by Madame Curie. She also got Nobel Prize after discovering the radium, and she extracted the radium from the ore of uranium known as pitch blende. यूरेनियम का एक और होता है पिच ब्लेंड, जिसमें से मैडम क्यूरी ने रेडियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैडम क्यूरी ने न अकेला रेडियम खोजा था, एक एलिमेंट और खोजा था उन्होंने जिसका नाम था पोलोनियम, ऑक्सीजन फैमिली में आता है। मैडम क्यूरी पोलैंड की रहने वाली थी, इसलिए उसने उसका नाम पोलोनियम किया। तो उन्होंने मैडम क्यूरी ने दो एलिमेंट्स जो है बहुत जल्दी इनकी रेडियम और पोलोनियम इन दोनों के बारे में बताया। रेडियम बहुत इंपॉर्टेंट निकला क्योंकि ये यूरेनियम से 10,000 टाइम्स ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, और एक लास्ट में उन्होंने, और उनके लिए दोनों के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, ध्यान रखना, मैडम क्यूरी ने 100 केजी पिच ब्लेंड को लेकर 0.05 ग्राम यूरेनियम निकाला, रेडियम निकाला। ये इतना आसान काम नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने जिन कंडीशंस पे निकाला था वो कंडीशंस और मुश्किल थी। एक तो इकोनॉमिकल कोई सपोर्ट नहीं था, एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो पिछले मतलब कई दशक पहले एक पोस्टमार्टम हाउस की तरह उसे इस्तेमाल किया जाता था। उसमें उन्होंने और उनके हस्बैंड मिस्टर पीरे क्यूरी ने मेहनत करके ये रेडियम निकाला था। इट वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन द रेडियो एक्टिविटी या इन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नाउ अब एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनकल्चर। ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 100। एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उनका IUPAC नोमेनकल्चर। देखिए, साइंटिस्ट ने IUPAC के नेम्स दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 को साइंटिस्ट कहता है नील, 1 को अन, बाई, ट्राई, क्वाड, QUARD, पेंट, हैग्स, सेप्ट, ऑक्ट और ENN। नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग, सेप्ट, ऑक्ट, ईन। ये उन्होंने 0 से लेके 9 तक नंबरिंग दी अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको 101 लिखना है, तो 1 को क्या लिखते हैं? अन, UNN होता है बेटा, अन का U निकाल लेंगे, ठीक। 0 को क्या लिखते हैं? नील, नील का N निकाल लेंगे।
और 1 को फिर अन, तो अन का यू छोटा लिखेंगे, UNU। नाम क्या हो जाएगा? अन नील अनियम, अन नील अनियम। मान लीजिए हमको 105 लिखना है, कैसे लिखेंगे? 1 को क्या लिखा है बेटा? U, 0 को क्या लिखा है? N नील, 5 को क्या लिखा है? पेंट, तो P, UNP। क्या नाम हो जाएगा? अन नील पेंटियम। मान लीजिए हमको 107 लिखना है, बताओ क्या लिखेंगे? पहले को U, 0 को N और 7 को सेप्ट, तो नाम होगा अन नील सेप्टियम। मान लीजिए हम लोगों को 110 लिखना है, 110 क्या लिखेंगे? UN, तो अन नीलियम, नील कहते हैं। मान लीजिए हमको 112 लिखना है, तो UUB क्या नाम हो जाएगा? अन नील बाइयम, बाई कहते हैं। मान लीजिए हमको 118 लिखना है, क्या नाम हो जाएगा? U और 8 को कहते हैं O, ऑक्ट, तो हो जाएगा अन ऑक्टियम। ये उतारिए बेटे, एक छोटा सा ये टॉपिक है आपका, जिससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हटाता हूं बेटे। देखिए नेक्स्ट बताता हूं, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल तो याद ही होनी चाहिए। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में लगभग आपको अंदाज होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा गया है। इसको याद करने के मैंने कई सारे तरीके भी बताए हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो पीरियाडिक टेबल याद करो। पीरियाडिक टेबल जिसको याद है वही ब्रह्मा है, ध्यान रखिएगा। और अगर पीरियाडिक टेबल याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, पीरियड और ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तरीका तो ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए और किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पूछी जाए जो है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले इफ the electronic configuration is given, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, बहुत बढ़िया, तो कैसे निकालेंगे? पीरियड नंबर इज इक्वल टू the value of principal quantum number, मतलब n की जो हाईएस्ट वैल्यू है, कहने का मतलब n मतलब लास्ट सेल में जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है
वही उसका पीरियड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि स्कैंडियम 21 कौन से पीरियड में आता है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2. The value of principal quantum number n is 4. So it belongs to the fourth period of the periodic table. अगला प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर। अब मान लीजिए स्कैंडियम के लिए कहा जाता है कि ग्रुप नंबर क्या है, तो इसके लिए 2-3 रूल्स हैं, ध्यान रखिए। फॉर प्रेडिक्टिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट, if element is present in S block, अब S ब्लॉक एलिमेंट तो पहचान ही लोगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कल आपको लिखाया है। इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन S ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S सबशेल। ध्यान देना यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में नहीं, यहां पर n-1d इनकम्प्लीट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहा है, क्योंकि n+l की वैल्यू 3d के लिए ज्यादा है और इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम। तो ऐसी गलती मत कर देना, यह प्रेडिक्ट करना होगा आपको कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है। तो अगर एलिमेंट S ब्लॉक का है, मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में जा रहा है, तो इफ ns1 तो ग्रुप होगा 1a, ns2 तो ग्रुप होगा 2a। मतलब ns1 है तो एल्कली मेटल है, ns2 है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। नंबर दूसरा, इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन p ब्लॉक, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस ns प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। अगर एलिमेंट p ब्लॉक का है तो जो ns और np इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 प्लस कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ns और np इलेक्ट्रॉन जो भी उसके पास हैं उसमें क्या काम कर देंगे? 10 प्लस कर देंगे। आपको p ब्लॉक का में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ठीक है। और जो थर्ड बात है वो ये है, इफ एलिमेंट इज ऑफ d ब्लॉक, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू ns प्लस ऐसे लिखो n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। जो इनका रिजल्ट आएगा n-1d इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन, जो इनका रिजल्ट आएगा ध्यान रखिएगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। और चौथा है, इफ एलिमेंट इज ऑफ f ब्लॉक, तो उसका अगर ग्रुप नंबर निकालना चाहते हो तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू थर्ड। ये मैंने कल भी बताया था, सारे f ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर थर्ड में रखे गए हैं, इसीलिए ग्रुप नंबर जो थर्ड है वो लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको लिख लो बेटा, मैं इसके ऊपर मिटाऊंगा थोड़ा सा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ऊपर से मिटाऊंगा मैं। ठीक है, ले लिया? देखिए, अब देखिए मान लीजिए कि हमसे ये कहा गया
कि स्कैंडियम का हमको ग्रुप नंबर चाहिए। पीरियड तो मैंने बता दिया, एन की जो वैल्यू होगी वही पीरियड होगा। अब इसका हमको ग्रुप चाहिए, तो ग्रुप नंबर हमको निकालना। ठीक है, ग्रुप नंबर निकाल लें। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एज बिकॉज द पेनल्टी में डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, इट इज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट ये स्कैंडियम किस में प्रेजेंट है? डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। अगर स्कैंडियम डी ब्लॉक में प्रेजेंट है और आपसे ये पूछता है कि अब आप ये बताइए कि डी ब्लॉक तो आप ही ने निकाला, अब आप ये बताइए ग्रुप नंबर कौन सा है, तो मैंने क्या बताया डी ब्लॉक के लिए? n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। तो जरा निकालो, n-1d में कितने हैं? 1, ns में कितने हैं? 2। ये वाला क्या है? n-1d, बोलो बच्चे। और ये वाला क्या है? ns। दोनों का प्लस करो तो दैट इज इक्वल टू n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। यही तो वैल्यू है। ठीक है, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलिए एक दो और निकाल के देखते हैं। मैं कहता हूं कि क्लोरीन का मुझे पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर चाहिए। क्लोरीन 17 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। क्लोरीन 17 का यही तो आएगा। What is the value of n? n is equal to 3, 3p, ये लास्ट। और दूसरी बात यहां से ये भी पता चल गया कि ये p ब्लॉक एलिमेंट है। तो n is equal to 3, तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा? थर्ड पीरियड। और ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। p ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर निकालने के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया आपको? 10 + ns + np इलेक्ट्रॉन। ns और np में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल है 7। 7 + 10 = 17। तो इट्स 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ये 17th ग्रुप का मेंबर है। लिख लीजिए। चलो बेटा एक दो और। एक चीज याद कर लो, आपसे कहा जाए यूरेनियम 92, तो अब आपको ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? सीरियम 58 से ल्यूटियम 71 तक लैंथेनाइड सीरीज है जो 6th पीरियड में और थर्ड ग्रुप में रखी हुई है। इसी तरीके से थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप का मेंबर है। It belongs to the 7th period and third group of the periodic table। तो ये यूरेनियम 92 कहाँ आएगा? थोरियम और लॉरेंशियम के बाद यूरेनियम 92 आएगा। तो अब हमको यूरेनियम 92 का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे बताइए? 7th पीरियड लिखेंगे और थर्ड ग्रुप लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? 7th पीरियड लिखेंगे और थर्ड क्या लिखेंगे बेटे? ग्रुप लिखेंगे। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक आती है। ध्यान रखिएगा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के किसी भी मेंबर के लिए ग्रुप नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो आज हम लोगों ने बेटे जो है IUPAC नोमेनकल्चर पढ़ा, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, पोजीशन निकालना सीखा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप ये जो है क्वेश्चंस इसके कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम जो है
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है।